वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें एक नया मोड़ आया है। उस पर हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इससे पहले जो एक वजाहत जारी की थी, वजाहती जो बयान जारी हुआ था, उस वजाहती बयान पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं सज्जीला असलम, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी किया गया उस एलामिया में ये कहा गया है कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वजाहती बयान जारी किया था जो 8 जजेस के तहरीरी फैसलों से मुतलिक था, और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो वो अमल दरामद करे। 9 सवालात हैं, और ये वो 9 सवालात हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक खातून अफसर से इस पर जो है वो जवाब तलब किया है। आपको इसी व्लॉग में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस खातून अफसर से कौन कौन सा ऐसे सवालात थे, कौन सवाल जो सवालनामा था उसके अंदर से कौन से ऐसे सवालात शामिल थे जिनमें ये जवाब तलब किया गया है। उसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जो जजेस की जानिब से जारी करदा जो वजाहत थी, ये सवालनामा उनको उस पर जारी किया गया, और उसमें यह कहा गया कि बताया जाए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की जो दरख्वास्त थी वो कब दायर की थी, और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ये सारा मामला उसको क्यों नहीं भिजवाया गया। मुतफरिक दरख्वास्तें जो हैं वो कास्ट लिस्ट के अंदर जो है वो जो कास्ट लिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर ये अगर शामिल हैं तो बगैर समात के लिए ये मुकर्रर क्यों ना हुई, क्योंकि अगर उसकी समात नहीं हुई तो वो काज लिस्ट के अंदर जो है वो क्यों उनको जो है वो शामिल किया गया था। और साथ ये भी कहा गया है क्या कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तें जो हैं उनको सुना गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है रिजर्व सीट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनसे उन्होंने वजाहत भी तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और ये कहा था कि ये तमाम जो अरकान हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं और ये उन्हीं के लोग हैं। और ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फ्रीकैन और अटार्नी जनरल को जो नोटिस थे वो जारी किए हैं या नहीं, ये भी उनसे पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि किसी कमरा अदालत या चैम्बर के अंदर अगर ये इन दरख्वास्तों को नहीं सुना गया तो फिर ये दरख्वास्तें जो है वो काज लिस्ट में जो है वो किस तरह शामिल की गई, और ओरिजिनल फाइल और आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर इनको कैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपलोड किया गया है। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अगर अपलोड किया गया है तो ये अपलोड किसके कहने पर किया गया है। मजमूई तौर पर ये 9 सवालात हैं, और 14 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती बेंच ने वजाहती हुक्म जारी किया था, जिसमें कहा था कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कमीशन फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला दिया और उसी फैसले की सुप्रीम कोर्ट को खुद एक वजाहत करनी पड़ी। उस वजाहत में भी 2-3 जजेस जो थे उनके इजाफी नोट थे, उनको इख्तलाफी नोट तो नहीं कह सकते लेकिन इजाफी नोट जो है वो मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था ये तमाम जो लोग हैं और जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पार्टी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जमा करवाए हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही MNA तस्वुर किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। अक्सरियती जो 8 जजेस के बेंच का फैसला था ये मजमूई तौर पर जो है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था, और उसमें ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो 41 अरकान हैं उनसे मुतल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ये 41 जो अरकान थे, इन अरकान के मामले पर, क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा था और ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना वजाहती बयान जो है वो जारी किया जब अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम का मामला जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा मशकूक हो चुका था, और उसमें जोड़ तोड़ का जो सिलसिला था, कभी मुस्लिम लीग नून, कभी पीपल्स पार्टी, कभी अपोजिशन इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर जाते और वहाँ जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करते, और मजीद जो उन्हें पेशकश भी की गई। फ़ौरन से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक वजाहत दे दी कि ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और उसमें जो है वो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जो है वो एक शकूक व शुबहात जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है और तखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए जो रास्ता है उसमें एक वाहिद रुकावट है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद किया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो उसके बाद ये वो रास्ता है
सुप्रीम कोर्ट का जो उनके फैसले के बाद उसी रास्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो एक बड़ी रुकावट है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हम वजाहत भी दे चुके हैं और उसकी वजाहत की दरख्वास्त जो है वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वजाहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जमा करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की वजाहत जो वो तरीक़ाकार के मुताबिक सामने ना आने पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो वो जवाब तलब किए। ये जवाब जो है वो उन्हें 21 सितंबर को जमा करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया गया। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो दरख्वास्तें हमारे पास आई थी इनको किस तरीका कार के तहत अगर चैम्बर में या अदालत में नहीं सुना गया तो इनको सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी अपनी वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उनके ऊपर कैसे अपलोड किया गया, किसकी इजाजत से अपलोड किया गया, काज लिस्ट के अंदर इनको कैसे शामिल किया गया। तो सबसे पहले अदालत ने ये फैसला दे दिया। अपने फैसले के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट को वजाहत भी जारी करना पड़ी। वजाहत जारी करने के बाद उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद करे। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपनी वजाहत दे चुका है तो ये सारा मामला जो है अब ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है ये 9 सवालात हैं, 9 सवालात के जो है वो जवाब दे। अब इंतजार ये करना होगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे मामले के ऊपर अपना क्या जवाब जो है वो दाखिल करवाएंगे। उस हवाले से भी अपने व्लॉग के जरिए आपके खुशगुजार करूंगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।